भाग बिना पहाड़ा के भी किया जा सकता है। बस ये है कि इस प्रकार के जो भाग होते हैं वो छोटी छोटी संख्याओं के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 24 में 4 से भाग देना है, तो हमें पहाड़ा भी नहीं आता और हम भाग भी करना चाहते हैं, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। इसमें किया यह जाता है जैसे 24 में 4 से भाग देना है, तो आपको जिस संख्या से भाग देना है, 4 से भाग देना 24 में, तो 4 को 24 में आप सबसे पहले घटा लीजिए। सबसे पहले स्टेप में आपको 24 में से 4 को घटा लेना है। तो 24 में जब हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। अब जब ये 20 बचेगा तो इस 20 में क्या करना? फिर 4 को घटा लेना है, जो दूसरा स्टेप रहेगा। अब इस 20 में हमें 4 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब 16 में फिर 4 को घटा लीजिए तीसरे स्टेप में। 20 में 4 घटाने के बाद जो 16 बचा है, इस 16 में हम 4 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा? यहां पे आ जाएगा 12। अब जो 12 आया है, इस 12 में चौथे स्टेप में इस 12 में से हम 4 को घटा लेंगे, तो बचेगा कितना? 8 बचेगा। अब जो 8 बचा है, पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? इस 8 में इस 4 को घटाएंगे तो बचेगा 4। और इसके बाद जो छठा स्टेप है, ये जो 4 बचा है, अब इस 4 में फिर उस 4 को हम घटाएंगे तो बचेगा कितना? 0। और जैसे ही 0 बचेगा, घटाते घटाते जैसे 0 बचेगा, वहीं पे हमें क्या करना है? अपनी प्रक्रिया को बंद कर देना है। अब हमें ये गिनना है कि कितनी बार घटाने पर लास्ट में 0 बचा है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी जब हमने 6 बार 4 को घटाया तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि 4 का जब हम 24 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम घटाव विधि के द्वारा, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो हम इस घटाव विधि के द्वारा भी भाग कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो भाग होते हैं वो छोटी छोटी संख्याओं के होते हैं।